हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशन नमा स्टेशन। आज मैं एक कोरियन हाई स्कूल ड्रामा फेलिंग इन लव का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बिना और टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम कांग परांग को देखते हैं। वो बोलता है, जब मैं 18 ईयर्स का हुआ सब कुछ क्लियर और सिंपल हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए आज मैं इस बैड लक का दी एंड कर ही रहूँगा एंड गर्लफ्रेंड बना कर ही रहूँगा। इसी बैड लक की वजह से आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी एंड ये बैड लक कैसे स्टार्ट हुआ ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब कांग परांग 9 साल का था, हमारी फीमेल लीड शिवोन अपने बर्थडे पार्टी में सबको इनवाइट करती है बट कांग परांग को नहीं करती, जबकि वो उसका डेस्कमेट था। जब उसके क्लासमेट्स बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे उन लोगों के सामने वो थोड़ा एम्बेरस फील करता है। तब उसका एक क्लासमेट बोलता है, हे कांग परांग, शिवोन ने हम सबको बताया कि वो तुझे लाइक करती है। कांग परांग को समझ नहीं पाता, मतलब लाइक करती है एंड बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, ये क्या बात हुई। मिडिल स्कूल में एक लड़की को बहुत लाइक करता था, वो उससे कन्फेस करता है। वो बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो बोलती है, लास्ट वीक तुमने यही लाइन क्लास 6 की किम बियोंग को बोला था ना। वो सोचने लगता है उसने कितने सारी गर्ल्स को आई लाइक यू बोला एंड कितने सारी गर्ल्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। देन वो उस लड़की को बोलता है, हाँ मैंने बोला था बट मैं तुम्हें ज़्यादा लाइक करता हूँ। वो हंसने लगती है, वो स्माइल करता है, उसे लगता है शायद पड़ गई। तभी लड़की बोलती है, गेट लॉस्ट। वो जाते जाते उसे बताकर जाती है कि सब गर्ल्स उसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। वो बोलती है, क्लास 4 की ली शुवन तुम्हें सालों से लाइक करती है। उसने स्कूल में सबको बोलकर रखा है कि अगर किसी ने भी तुम्हें डेट किया तो वो उसका मर्डर कर देगी। देन वो उसे गुड लक बोलकर चली जाती है। बेचारा बोलता है, मुझे कोई लाइक नहीं करता एक्सेप्ट वन। उसकी नज़र शिवॉन पर पड़ती है जो चुपके से सब कुछ देख रही होती है। वो बोलता है, मुझे डर लग रहा था कि मैं सिंगल ही मरूंगा। सिंगल मरने से अच्छा है मैं शिवॉन को ही गर्लफ्रेंड बना लूँ। अब प्रेजेंट में आते हैं। वो शिवॉन को बोलता है, आई लाइक यू। वो बोलती है, क्या। वो बोलता है, आई लाइक यू टू। वो बोलती है, ओ बट आई लाइक यू टू से क्या मतलब। वो शॉक्ड होता है क्योंकि उसने तो सुना था कि वो उसे लाइक करती है। वो बोलती है, मैं तो तुम्हें लाइक नहीं करती तो तुमने लास्ट में टू क्यों ऐड किया। देन शिवॉन अपने साइड की स्टोरी बताती है। वो बोलती है, कांग परांग को सेपरेशन एंजाइटी की बीमारी है, मतलब अलग होने का डर। वो कभी अकेला रह ही नहीं पाता। मैं जहाँ भी जाती वो मुझे फॉलो करता, मैं उसे फॉलो करने मना करती तो वो किसी और के साथ रहने लगता, मतलब वो अकेला कभी रह ही नहीं पाता। उसे हमेशा अपने साइड में कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए ही होता है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसके साइड में रहने वाली वो पर्सन सिर्फ मैं होंगी। उसे किसी लड़की से प्यार व्यार नहीं था, वो तो एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहा था जो हमेशा उसके साथ रह सके, मतलब उसे कोई भी लड़की चल जाती बट मैं ऐसा कभी होने नहीं देती थी। जब भी वो किसी से कन्फेस करता मैं उसे डराकर भगा देती। अब प्रेजेंट में आते हैं। शिवॉन सोचती है, ये मुझे सच में लाइक नहीं करता, इसे बस कोई चाहिए साथ रहने के लिए, इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है। तो अभी से हाँ बोलना सही टाइम नहीं है। वो जब मुझे सच में लाइक करने लगेगा तब मैं उसे हाँ बोलूँगी। देन वो कांग परांग को बोलती है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। कांग परांग अपने मन में बोलता है, 10 साल हो गए हैं, अभी भी इस लड़की को समझना इम्पॉसिबल है। देन वो एम्बेरस होकर वहाँ से बच्चों की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट डे वो उठता है, देन ब्रेकफास्ट करता है। उसका स्कूल जाने का थोड़ा सा भी मन नहीं होता। वो बोलता है, यार शिवॉन को फेस कैसे करूँ, बट ना चाहते हुए भी उसे स्कूल तो जाना ही पड़ता है। वो शिवॉन को मैसेज करने लगता है। वो लिखता है, तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना, प्लीज़ ऐसा प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं। वो सेंड करने जाता है तभी वो देखता है कि वो घर से निकल रही है। वो उसे देखकर चुप जाता है। एक्चुअली शिवॉन उसकी नेबर होती है, इसके लिए उसे अवॉइड करना उसके लिए और भी हार्ड हो जाता है। वो अपने आप से बोलता है, ये तो हर रोज़ जल्दी चली जाती है बट आज इतना लेट कैसे हो गई। देन उसे मैसेज सेंड हो जाता है। वो मैसेज पढ़ती है, उसने उसे देख लिया होता है। वो बोलती है, कांग परांग तुम सच में बहुत बेकार लड़के हो। वो कुछ बोल नहीं पाता। देन हम बस का सीन देखते हैं। कान परांग अपना बस कार्ड स्वाइप करता है बट उसमें बैलेंस नहीं होता। तभी पीछे से उसका फ्रेंड पे कर देता है। शिवॉन पहले से ही बस में होती है। उसे देखकर वह जल्दी से घूम जाता है एंड बोलता है, यार मैं तो इतने धीरे धीरे चल रहा था, फिर भी हम एक ही बस में कैसे आ गए। फिर हम कांग परांग के एक और चाइल्डहुड फ्रेंड को देखते हैं। अभी के लिए हमें इसका नाम नहीं बताया जाता, कुछ टाइम वेट कर लो, पता चल जाएगा। तब तक के लिए हम इसे रूड बॉय बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा रूड बॉय सच में बहुत रूड होता है। कांग परांग को छोड़कर ये किसी भी लड़के से अच्छे से बात नहीं करता और लड़कियों से बात करने की बात तो छोड़ ही दो। बस में सभी गर्ल्स उसे देख रहे होते हैं। कांग परांग बोलता है, इसे भी मैं 10 साल से जानता हूँ, ये स्मार्ट है, टॉल है, हैंडसम है एंड रिच फैमिली को बिलोंग करता है, सबके बीच बहुत पॉपुलर भी है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये एक साइकोपैथ है। तभी अचानक से बस रुकती है। कांग परांग का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने वाला होता है। वो उसका हेयर पकड़ के उसे गिरने से बचाता है। वो बोलता है, ऐच।
हेयर पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो बोलता है मुझे लगा ये साइड में तेरा शोल्डर होगा, बट ये तो तेरा सिर निकला। मतलब वो इनडायरेक्टली उसकी हाइट का मजाक उड़ाता है। वो बोलता तूने जानबूझकर किया। शिवॉन ये सब देख रही होती है। देन वो हंसने लगती है। कांग पारांग उसे देखता है एंड और भी एम्बेरस फील करता है। रूड बॉय भी एक बार के लिए उसे देखता है एंड देन अपनी नज़रें घुमा लेता है। क्लास में कांग पारांग सो रहा होता है। उसका एक और बचपन का फ्रेंड होता है जिसका नाम किम गियोन होता है। वो कांग पारांग को जोर से टपली मारते हुए बोलता है, ओए कांग ब्लू, आज लंच में क्या है? कोरियन में परांग का मतलब ब्लू कलर होता है, इसलिए वो उसे प्यार से कांग ब्लू बोलता है। उसके हाथ में उसका सलाइवा लग जाता है। वो बोलता है, छी छोड़, अब मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। कांग परांग को शिवॉन के मैटर में किसी से एडवाइस लेना होता है, सो वो उसके पास जाता है। अपना पिंकी फिंगर आगे करते हुए बोलता है, मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊंगा, पहले प्रॉमिस कर कि तू किसी को बताएगा नहीं। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है। वो बोलता है, तू अभी भी नींद में है क्या? वो बोलता है, तू जल्दी से प्रॉमिस करना कि तू किसी को नहीं बताएगा। किम ग्योन बोलता है, मुझे कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं जानना, चल निकल यहाँ से। वो बोलता है, देख सीक्रेट जानकर तू बहुत सरप्राइज होगा। वो बोलता है, तेरा मुंह के अलावा मुझे और कुछ सरप्राइज कर ही नहीं सकता। वो बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने किसी से कन्फेस किया? किम गियोन बोलता है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है, तू जैसे रोज टॉयलेट जाता है वैसे ही रोज किसी ना किसी गर्ल से कन्फेस करता है। कांग परांग उसके कान के पास जाकर बोलता है, मैंने शिवॉन को कन्फेस किया। वो शॉक्ड होता है। तभी रूड बॉय वहाँ से जा रहा होता है। किम गियोन उसे इस बारे में बताने लगता है। कांग परांग उसका मुंह बंद कर देता है। प्लेग्राउंड में कांग परांग बोलता है, शिवॉन मुझे लाइक नहीं करती। किम अभी भी शॉक में होता है। वो पूछता है, क्या तुझे उसके लिए सच में फीलिंग्स है? कांग परांग बोलता है, लगता तो है। किम पूछता है, कब से? वो अपने बचपन की यादों में चला जाता है जहाँ उसके क्लासमेट ने उसे बताया था कि शिवॉन उसे लाइक करती है। बचपन में शिवॉन हमेशा उसके साथ रहती थी, उसका ख्याल रखती थी, मिडिल स्कूल में भी उसके साथ रहती थी। देन वो प्रेजेंट में आता है एंड बोलता है, कब से लाइक करता हूँ ये बताना इम्पोर्टेंट है क्या? वो बोलता है, देख मैं भी तेरा फ्रेंड हूँ, अगर तू अचानक से बोलेगा कि तू एक फ्रेंड को लाइक करता है। कांग परांग बोलता है, अरे तू चिल्ला क्यों रहा है? वो बोलता है, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ, ऐसे ही एक दिन तू मुझे आकर बोलेगा कि तू मुझे लाइक करता है। कांग परांग को उसके गुस्सा होने का रीजन समझ नहीं आता। वो अपनी ही बात करता रहता है। वो बोलता है, अब मैं क्या करूँ, शिवम को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। किम गियोन बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा है, छोड़ अब तू जैसा भी है मेरा फ्रेंड है, हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। एक काम कर, तू उससे फिर से बात कर, मैं 8 बजे से जिम में जाने बोलूँगा, तो उससे बात कर लेना। रूड बॉय को आता देख किम गियोन चुप हो जाता है। वो कांग परांग से उसका सॉफ्ट ड्रिंक मांगता है, वो नहीं देता, वो छीन लेता है। वो बोलता है, थोड़ा सा ही पीना। हाँ। वहाँ शिवॉन सब कुछ देख रही होती है। उसने कांग परांग को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। वो कांग परांग को उसे फॉलो करने मना करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि कांग परांग का अकेला रहने का डर चला जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो जब भी उसे छोड़कर जाती, रूड बॉय उसके साथ होता। इसीलिए शिवॉन को लगता है कि इसी की वजह से कांग परांग का सेपरेशन एंग्जाइटी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है। वो उसे गुस्से से देखती है, देन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांग परांग को जोर की पॉटी लगी होती है। वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तभी सामने शिवॉन को देखकर वो मुड़ जाता है। किम गियोन बोलता है, अरे उस तरफ कहाँ जा रहा है, बाथरूम तो इस तरफ है। उसके जाने के बाद वो जोर जोर से अनाउंस करता है कि कांग परांग ने पैंट में पॉटी कर दी। शिवॉन हंसने लगती है। इससे भी किम गियोन का मन नहीं भरता। वो हर एक क्लास में जा जाकर ये बात बताता है कि कांग परांग ने पैंट में पॉटी कर दी। फिर हम कांग परांग को बंस खाते हुए देखते हैं। किम गियोन बोलता है, कांग ब्लू तू खाता भी अच्छे से एंड पॉटी भी अच्छे से करता है, क्या तुझे पता भी है तू अब तक कितने बंस खा चुका है? वो बोलता है, ये तीसरा चल रहा है, यही लास्ट है। वो बोलता है, तू हमेशा बस पिग की तरह खाता ही रहे। वो बोलता है, अभी मेरा ग्रोथ फेज चल रहा है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। वो बोलता है, तू बन खा खा के एक दिन बन जाएगा। तभी नीचे कुछ गिर जाता है। किम गियोन उठाने के लिए नीचे झुकता है। शिवॉन आ रही होती है। उसे देखते ही कांग परांग कट लेता है। किम गियोन उठकर देखता है कांग परांग गायब है। वो बेंच के आगे पीछे उसे ढूंढने लगता है एंड बोलता है, ये कहाँ चला गया, जादू हुआ क्या? देन कांग परांग अपना मुंह धो रहा होता है। फिर से वहाँ शिवॉन आती है। अब क्या करे, वो पास में ही होती है, भाग तो नहीं सकते। वो कपड़े धोने का सोप लेकर अपने मुंह पर लगा लेता है। उसे लगता है कि शिवॉन उसे नहीं पहचान पाएगी। बेचारा कितना भोला है। शिवॉन बोलती है, कांग परांग ये कपड़े धोने का सोप है। उसकी फ्रेंड बोलती है, इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, दिन ब दिन और भी गधा बनता जा रहा है।
सेल्फ स्टडी का टाइम चल रहा होता है। 8 बजते ही कांग परांग जिम की तरफ भागता है। वो सोचता है मैं शिवम को क्या बोलूँगा। वो बहुत नर्वस होता है। तभी डोर ओपन होता है। वो बोलता है तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती, बट वो तो रूड बॉय होता है। कांग परांग सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है। देन उसके दिमाग की बत्ती जलती है। किम गियोन ने शिवॉन को शी ऑन समझ लिया था। मतलब हमारे रूड बॉय का नाम ली शी ऑन होता है एंड हमारी हीरोइन का नाम ली शी वॉन होता है, जो कि सुनने में सेम ही लगता है। कांग परांग बोलता है किम गियोन तू तो मरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम गियोन ने रूड शियोन को जिम में कैसे भेजा। वो बोलता है तुझे अभी जिम में जाना चाहिए। वो पूछता है क्यों। वो पहले चेक करता है कि कोई है तो नहीं। देन वो बोलता है वो जिम में तेरा वेट कर रहा है। वो पूछता है कौन। वो बोलता है नाटक मत कर, मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता है। ऐसा होता है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, चल अब जल्दी से जा। रूट शियोन बोलता है तू किस बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हो जिसने तुझसे कन्फेस किया, तूने उसे रिजेक्ट कर दिया। इडियट, तुम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हो, 10 साल से फ्रेंड्स हो, तो उसकी फीलिंग्स को ऐसे कैसे हर्ट कर सकता है। इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड अब प्रेजेंट में आते हैं। रूट शियोन बोलता है तू मुझे लाइक करता है। वो चिल्लाकर बोलता है अबे पागल हो गया क्या। शियोन बोलता है ओ तो वो मैं नहीं हूँ। वो बोलता है तू कैसे हो सकता है। देन वो मन में बोलता है ली शी वॉन, ली शी ऑन और किम गियोन तीनों को मैं 10 साल से जानता हूँ, बट अब तक ये तीनों मुझे समझ ही नहीं आते। देन वो किम गियोन को गाली देते देते वहाँ से जाने लगता है एंड रुक कर बोलता है तू क्या कर रहा है, तुझे जाना नहीं है क्या। रूट शियोन पूछता है तूने शिवॉन को यहाँ पर बुलाया था। वो बोलता है हाँ बुलाया था। उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो बोलता है ऐसा मुंह क्यों बना रहा है। वो बोलता है कुछ नहीं, बस थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। फिर वहाँ से जाने लगता है। कांग परांग बोलता है अरे क्या हुआ। वो बोलता है बिना सोचे समझे हर एक लड़की को डेट के लिए पूछना बंद कर, बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल आते ही कांग परांग किम गियोन को शू फेंक कर मारता है। वो भागने लगता है एंड भागते भागते ही पूछता है अरे हुआ क्या है, मार क्यों रहा है, बता तो सही। वो उसे और भगाता है। वो बोलता है अरे रीज़न तो बता। कांग परांग बोलता है तूने मुझे गे बना दिया। देन वो उसकी खूब धुलाई करता है एंड आराम से बैठकर बंस खाता है। किम गियोन बोलता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो शिवॉन हो सकती है। कांग परांग बोलता है तो तूने ये कैसे सोच लिया कि वो शिवॉन हो सकता है। किम गियोन बोलता है क्योंकि ऐसा होना ज़्यादा पॉसिबल है। कांग परांग बोलता है तू पागल है क्या। वो बोलता है तो हमेशा उसके साथ ही रहता है। कांग परांग बोलता है मैं तो तेरे साथ भी उतना ही रहता हूँ। किम गियोन बोलता है तो क्या तू मुझे भी लाइक करता है। कांग परांग उसके मुंह में बन ठूस देता है एंड बोलता है चुपचाप खा, अपना मुंह बंद कर। किम गियोन खाते खाते बोलता है शिवॉन एक नंबर का रूड एंड एरोगेंट लड़का है, बट वो तुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। कांग परांग बोलता है क्या खाक अच्छे से बात करता है, वो जो करता है ना उसे इंसल्ट कहा जाता है, मुझे इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। किम गियोन बोलता है उसके बारे में बहुत रूमर्स भी है। कांग परांग बोलता है कैसे रूमर्स, एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एंड अब सीधे हम रूट बॉय शियोन के पास जाते हैं। एक लड़की आकर उसे कन्फेस करती है। साइड से हमारी हीरोइन शियोन एंड उसकी फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। वो गर्ल उसे फ्लावर देकर भाग जाती है। अभी भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। शियोन की फ्रेंड बोलती है अब तो मैं श्योर हूँ कि ये गे ही है। शियोन को ऐसा नहीं लगता। फ्रेंड बोलती है वो दिखता ऐसा है, बट आज तक उसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया। शियोन बोलती है क्या बकवास कर रही है तू, आजकल कुछ ज़्यादा ही फैन फिक्शंस पढ़ने लगी है क्या, ये सब पढ़ना बंद कर, तेरा दिमाग खराब होने लगा है। फ्रेंड बोलती है तुझे पता है ये और कांग परांग जिम में अकेले बात कर रहे थे। शियोन बोलती है हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो बोलती है दोनों एक ही क्लास में हैं तो क्लास में बात कर सकते हैं ना, बाहर जाने की क्या जरूरत थी। किम गियोन के एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सभी को लग रहा है कि कांग परांग एंड ली शिवॉन का कुछ चल रहा है। शिवॉन की फ्रेंड बोलती है और तूने तो सुना ही होगा ना उसके बारे में कितने सारे रूमर्स फैले हुए हैं। शिवॉन उसे गुस्से से देखने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ। वो बोलती है वो अगर सच में गे भी हुआ तो प्रॉब्लम क्या है। हाँ, फ्रेंड बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। शिवॉन बोलती है जब तक प्रूफ ना हो ना तो रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ रूड बॉय शिवॉन आता है। दोनों डर जाते हैं। वो उस लड़की का दिया हुआ फ्लावर एंड कार्ड्स ट्रैश कैन में फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। शिवॉन उसे उठाने बोलती है। वो बोलता है तुम तो क्लीन ही कर रही हो ना तो फेंक देना। देन वो वहाँ से चला जाता है। उसकी फ्रेंड बोलती है ये अजीब होने के साथ कभी कभी डरावना भी लगता है। देन शिवॉन उसे एक इंसिडेंट बताती है। वो बोलती है जब हम क्लास 8 में थे एक लड़की शिवॉन को बहुत लाइक करती थी। वो लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड सभी लड़के उसे बहुत पसंद करते थे। जब शियोन को पता चला कि वो लड़की उसे लाइक करती है वो उसके पास गया एंड पूछा क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो ब्लश करती है। वो उसके क्लोज जाता है एंड बोलता है मत करना लाइक, क्योंकि तुम मुझे बहुत अनोइंग लगती हो। वो पहले शॉक्ड होती है।
एंड देन बोलती है तुम्हें ये सब अनोइंग लगता है, मैंने अभी तक तुम्हें अपने फीलिंग्स बताए क्या? वो बोलता है बताना भी मत, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पास ही में शिवॉन ये सब देख रही होती है। देन प्रेजेंट में वो अपने फ्रेंड को बोलती है उस दिन से मुझे पता चल गया कि वो एक साइकोपैथ है। क्लास में किम ग्योन एंड कांग परांग रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं। कांग परांग बार बार हार जाता है एंड किम ग्योन उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता जाता है। तभी रूट शियोन आता है। उसे देखकर याद आता है कि उसने उसे डिस्गस्टिंग बोला था। वो मन में बोलता है साइकोपैथ कहीं का, अब ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बट इस बार मैं इतनी आसानी से मानने नहीं वाला हूँ। रूट शियोन उनके पास आकर पूछता है किसी के पास इरेजर है क्या? कांग परांग उसे एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है जा यहाँ से, जो मुंह में आता है बोल देता है। कांग परांग को लगता है कि वो उसे सॉरी बोलेगा, बट वो तो उसे एटीट्यूड दिखाकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। क्लास स्टार्ट हो जाता है। कांग परांग भी उसके सीट पर आकर बैठ जाता है। देन वो गुस्से से उसे देखने लगता है एंड मन में बोलता है जो बुरी बुरी बातें बोलना होता है बोल देता है एंड इसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, इसे तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। वो उसे बुलाता है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। रियल में तो उसे उसको मारने की हिम्मत होती नहीं है, सो वो एक स्केच बनाता है जिसमें वो उसको सिर पर मार रहा होता है। वहाँ शिवॉन सोचती है मुझे कांग परांग को ना नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है मुझे कांग परांग के बारे में तुझे कुछ बताना है। वो बोलती है क्या उसने फिर से किसी लड़की से कन्फेस किया क्या? ये लड़का कब बड़ा होगा, बिना सोचे समझे हर किसी को कन्फेस करता फिरता है, उसे ये सब बंद करना चाहिए। ये सुनकर शिवॉन उसे कुछ नहीं बताती। फिर हमारी हीरोइन एक लेटर लेके रूट शिवॉन से मिलने जाती है। तभी वो चेंज कर रहा होता है। वो देखकर जल्दी से घूम जाती है एंड बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।